नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यां नमो लोये सौज्यायां नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં 71મી ગાથા સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે। હવે આજે 72મી ગાથા લઈએ છીએ। 72મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે आगे जो देह छिद जावे बीत जावे क्षय हो जावे तो भी तू भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं। आगे जो देह छिद जावे बीत जावे क्षय हो जावे तो भी तू भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं। तो गाथा 72 चिद्यता विद्यता यातु क्षयं योगिन इदं शरीरम आत्मनं भावय निर्मलम येन प्राप्नोसि भवतीरम। गाथाना अनिवार्यમાં કહે છે कि योगीन इदम शरीरम छिद्यता विद्यता, हे योगी यह शरीर छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे अथवा बीत जावे, छेद सही हो जावे, क्षयम आतु नाश को प्राप्त होए तो भी तू भय मत कर, मन में खेद मत ला, निर्मलम आत्मानं भावय अपने निर्मल आत्मा का ही ध्यान कर, अर्थात वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव तथा भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहित अपने आत्मा का चिंतन कर। ये न भवतीरम, जिस परमात्मा के ध्यान से तू भव सागर का पार प्राप्नोषि पाएगा। जो देह के छिदनादि कार्य होते भी राग द्वेष आदि विकल्प नहीं करता, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ शुद्ध आत्मा को ध्याता है, वह थोड़े ही समय में मोक्ष को पाता है। तो आ गाथा अपने गुजराती में लईए। छिन्न भिन्न तन छो थतुं भले थतु क्षीण साव, भावो सहजात्मा विमल जेथी भव तरी जाओ। एना अर्थमां कहे छे, हे योगी आ शरीर छेदाय भेदाय अथवा नाश पामी जाए तो पण मनमा निर्मल आत्मतत्वनी भावना कर, जेथी तू संसारना किनाराने पामीश। संसारनो किनारो एटले सिद्धनी दशा, संसार रहित थवुं एटले के सिद्ध पर्याय प्रगट करवी। संसार पर्याय अने सिद्ध पर्याय बे ज मुख्य पर्याय छे। अनंतकाळ जीव संसार पर्याय में रहे छे अने पछी सिद्ध पर्याय प्रगट करे छे। तो ए प्रकट करे छे ए वखतना एना पुरुषार्थनी आ वात छे। संसार पर्याय थी रहित थई अने सिद्ध पर्याय ने प्रकट करे छे तो केवी रीते करे छे एनी वात शास्त्रमां समजावी छे। कहे छे कि हे योगी तू शरीर थी जुदो छो तो पछी आ शरीर छेदाई जाए भेदाई जाए अथवा नाश पामी जाए
तो पण મનમાં નિર્મળ આત્મતત્વની ભાવના કર. શરીરથી તું ભિન્ન છો, જુદો છો, એટલે એનો વિચાર કરવાને બદલે જે ક્યારેય નાશ પામતું નથી, અવિનાશી, નિત્ય, જ્ઞાન, આનંદ, સુખ, શાંતિનો સાગર એવું આત્મતત્વ, એની ભાવના કર. એટલે એમાં એકાગ્રતા કર, ધ્યાન કર. અને એમ કરવાથી તને પછી સંસારનો અભાવ થઈ જશે, સંસારના કિનારાને પામીશ. એટલે પછી સંસાર ઉભો નહીં રહે. આગળ વિસ્તાર કરતા કહે છે કે હે આત્મા, દેહના કષ્ટ પ્રસંગે તું દેહ ભાવનો ત્યાગ કરીને શ્રી સદગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી. દેહ, શરીર, દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના ભાવ શું કહે છે? શ્રી સદગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી. હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી એટલે શરીર સ્વરૂપ નથી. શરીર મારું નથી. શરીર રૂપે હું નથી. દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના ભાવ. પણ રાગ દ્વેષની પરિણતિને અનુસરીશ નહીં. આ પ્રમાણે આત્મભાવનામાં પ્રવર્તવાથી ભવનો અંત અને અજર અમર શાશ્વત જીન સહજ આત્મા પદરૂપ મોક્ષને શીઘ્ર પામીશ. તો 72મી ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ બીજો, એના પાના નંબર 280. ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે. 72 कहते हैं, कल आया था कहने 72 और भगवान ना क्या स्तुति में स्तुति दोपहर को 72 भगवान की आयु स्थिति महावीर की 72 थी, 70 और 2 कल स्तुति में आया था दोपहर 72 वर्ष भगवान की देखी थी 72 गाथा है. आगे जो देह छिद जावे, ये तो जड़ है, तो छिद जावे तो तेरे क्या है? तुम तो आत्मा है. भीड़ जावे, छिद जावे का अर्थ कटका हो जाए, बीज नाम भूखा ऐसा चूर्ण हो जाए, तो भी तुम भय मत कर प्रभु, तुम भय मत कर, तुम उसमें छिद नहीं जाता है. गीता में आता है न छिदंती न बिदंती. उसके तो कोई वक्त ऐसी बात है, सत्य बात है, कोई वक्त ऐसे कह दिया है उसमें तुम सब આ શબ્દો ક્યાં आता है આપણે નિદ્રા અધિકારમાં થાય ભાઈ, નિદ્રા અધિકારમાં ન છિદંતી ન ભેદંતી નિદ્રા અધિકાર. ये आचार्य दूसरा परमा कुंडाचार्य गाथा ने जी बनाया, उसका अनुकरण बहुत पंडित आचार्यों किया है, कारण वो तो भगवान पासे गए थे. ये बीजा भगवान पास गए थे, भगवान अपना भगवान पास रहकर गए थे. वो विराजते हैं सिमंदर भगवान नाविली में, समोसन में विराजते हैं. क्या गए थे 8 दिन सुना
उसमें अपनी अप्रतिहत सम्यक दर्शन तो पंचमारा का साधु था तो क्षायक नहीं होता, पण त्या गए तो क्षायक न हुआ, जरूरी क्षायक हो गया। क्षायक होगा ही, उसको प्रोक्षम पड़ेगा ऐसा नहीं। समझ में आया? ये बाणु 38 गाथा में सब में आता है। समयसार 38 में बाणु में समयसार 38 पर्वत संसार बाणु। ओहो क्षायक क्या गए, भगवान का दर्शन किया, क्षायक न हुआ। पंचमारा न प्राणी है न, काल में बाधा दे दी है, काल में बाधा दे दी। नहीं, उसकी योग्यता है। पंचमारा का प्राणी की योग्यता है कि केवल ज्ञान क्षायक होता अपने कारण से, काल से नहीं। अपना काल ऐसा है स्वकाल। समझ में आया? नहीं तो दूसरा क्या नहीं कि भगवान पास गए थे तो ये की क्षाय बोले न लिया आया, पर अप्रतिहत क्षायक हो गया। एक सूक्ष्म से क्षायक ही पाएगा, पड़ेगा नहीं। स्वर्ग में गए हैं जैसे मनुष्य होकर क्षायकता में प्रत्यक्ष पा करके और ज्ञान पाकर मुक्त चले जाएंगे। समझ में आया? आए तो निजरा जी का नहीं थे, छिदंती भिदंती तेरी दरकार छोड़ने पर की। हाँ वो शब्द है, भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर। शरीर ने खंड काल में, शरीर के चूर्ण काल में ऊपर लग छोड़ दे। तेरी चीज नहीं, तेरे में नहीं, तू उसमें नहीं। तुम तो आत्मा का ध्यान करिए वक्त। समझ में आया? दूसरे में आते हैं कि ऐसी कोई विषय वासना आदि विकल्प आ जाए तो सर्व ध्यान करना अंतर में तो छूट जाएगा, ऐसा आता है। समझ में आया? इस शास्त्र नहीं क्या है, समाधि तंत्र नहीं, समाधि तंत्र नहीं, ये गाथा बताया समाधि तंत्र में कि तेरे वासना आदि आ जाए, सदमस्त है, वितराग नहीं है, तो हाँ बाकी ध्यान लगा दीजिए। समझ में आया? ये विषय वासना छूट जाएगी तेरी। भगवान आनंद का नाद प्रभु का ध्यान लगा देते हैं। समझ में आया? ये कहते हैं, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं। देखो छीजो बीजो जाओ खो जो शरीरो अपा भावई निमलो जिन पावई भवतिरु। हे धर्मात्मा, हे योगी, इदम शरीरम, आ शरीर छीज जावे, दो टुकड़े हो जावे, जो छीद के टुकड़ा थे, भिदता भिद जावे, छेद सहित हो जावे, छिद्र हो मतलब चूर्ण हो, नाश को प्राप्त हो जाए, भाव हो जाए, छेदन भेदन 3 शब्द ले आए, टुकड़ा हो जाए, चूर्ण हो जाए, छिद्र पड़ जाए या भाव हो जाए। तो भी तुम भय मत कर, मन में खेद मत ला। निर्मलम आत्मनम भावय, भगवान अपना निर्मल आत्मा ही ज्ञान कर वितराग चिदान। ये उसमें भी आया वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, भगवान आत्मा का वितराग चिदानंद ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव और भाव कर्म द्रव्य कर्म से रहित। देखो भाव कर्म ना विकर्म जो है व्यवहार उससे रहित है,
द्रव्य कर्म से तो रहित है, एक कर्म में दूसरी चीज का अभाव होता है, एक अस्थि में दूसरी चीज की नास्ती है। ऐसे निश्चय से तो व्यवहार रत्न का राग भी स्वभाव में नास्ती है। स्वभाव में अस्थि तरीके तो आनंद का नाथ प्रभु है, और राग की उसमें नास्ती है। नास्ती है, उससे आत्मा का लाभ हो, ऐसा कैसा हो? जली लोगों ने आते हैं कि नहीं 85 का ही व्यवहार बिन साधन 85 के आते ये तो निमित्त का कथन है। ये तो जैसा कहा ना दोपहर को कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त अथवा सहचर देखकर उपचार से व्यवहार कहा, ऐसे साधन को निश्चय साधन साधने वाले को इस राग को उपचार करके सहचर देखकर निमित्त होने से व्यवहार करने में आया, ऐसी बात है। बिन साधन में भी ऐसी बात है। अर्थ ऐसा है ना? और मोक्ष अधिकार में तो ऐसा भी आया है कि व्यवहार प्रतिक्रमण आदि है, एक क्रमे क्रमे राग को घटाते हैं, ऐसा आया है। मोक्ष अधिकार ऐसे क्यों आया? राग में निश्चय की जिसकी जिसको हुई उसकी बात है। अज्ञानी को शुभ राग में अशुभ राग घटते हैं ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो प्रश्न समय मुख्य मार्ग प्रकाश में दिया है। शिष्य प्रश्न किया कि शुभ करते हैं अशुभ घटते हैं ना, कि ये तत्व ज्ञान पूर्वक हो तो तेरी बात सच्ची है। सम्यक दर्शन आत्मा ना अनुभव वितराग स्वभाव की प्रतीति अनुभव हुआ हो, उसके माटे शुभ भाव में अशुभ राग घटता है, ये बात बराबर है। पर अज्ञानी में शुभ भाव में अशुभ राग घटता है तो पोते अपना मानते हैं सारा मिथ्या दृष्टि है, उन्हें अशुभ राग कैसे घटा? समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है और मोक्ष अधिकार में लिया स्वयं सारे कि निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान का पान हुआ, परिणमन हुआ, उसको शुभ राग में क्रमे क्रमे राग घटते हैं, ऐसा पाठ लिया है। शनै 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 उसका पर उस सम्यक दृष्टि की बात है, उसकी दृष्टि स्वभाव पर है, અને विशेष आश्रय थोड़ा लिया तो शुभ है, जो थोड़ा आश्रय है तो अशुभ आता। विशेष आश्रय लिया तो शुभ हुआ, विशेष आश्रय है तो एकला शुभ हो जाए। समझ में आया? वो काल से हल्वे हल्वे कहा, पर वो शुभ भाव से राजक्रम हुआ, ये स्वभाव की दृष्टिबंध की बात है। ज्ञानी शुभ भाव में से राग घटाड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बात इन काल में सच्ची है। समझ में आया? मार्ग ऐसा तो लोगों में એવું લાગે, કઠણ લાગે, શું થાય? તેરી મહિમા ન આવે ને રાગ की महिमा आवे, ये तो प्रभु का अनादर है। समझ में आया कि शुभ राग में कुछ लाभ तो है नहीं, किसको? ज्ञानी को तो कहा ना वो शुभ चाहिए अपेक्षा से। अरे ये तो दुख है, जय है। ये अशुभ घटियापन कैसे है कि बिल्कुल आत्मा में राग में ऐसी दृष्टि में अनुभव हुआ है, उसको शुभ भाव में अशुभ घटा है, आपका आश्रय के काम से क्या है? शुभ भाव है ही तो जय न दुख है, उसको भी समझ में आया? पूर्ण वितराग न हो तो ऐसा शुभ भाव आ गया, उसमें से शुभ भाव घटा है। ये सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा भावलिंगी मुनि को की बात है, क्या सम्यक दृष्टि की बात ना? एने शुभ भाव में अशुभ भाव घटते हैं, क्रमे क्रमे उसको बचता अशुभ घटा, पीछे क्रमे शुभ घटाड़ कर
उसका आश्रय लेगा, ये भी नाश होगा, शुभराग का भी नाश होगा। परंपरा जो कहा है ये अभी हम चलाया ना जन्मोजनक प्रश्न है। शास्त्र में व्यवहार को परंपरा मुख्य का काम क्या है, बड़ा लेख है। किसको एकला संजक दृष्टि नहीं, उसका व्यवहार परंपरा मुख्य की तो बात है ही नहीं। उसका तो व्यवहार अमृत का निंद का कारण है। ये बार भावना में कौन आचार कहते हैं, आश्रव भावना में बार भावना है ना, आश्रव भावना में लिया है। मिथ्या दृष्टि का आश्रव परंपरा निंद का कारण है, अनर्थ का कारण है। અને સંજ્ઞક દ્રષ્ટિ का जो व्यवहार कहा ये परंपरा मोक्ष का कारण क्यों कहा कि अभी अशुभ राग पीता है और पीछे आश्रय विशेष लेकर शुभ राग घटा देगा, तो वो अपेक्षा से व्यवहार नहीं को आरोप करके उससे परंपरा मोक्ष होते ऐसा कहते हैं। राग से परंपरा मोक्ष हो समझ में आया? वो दिया जन्म लेख है मुक्त गड़बड़ में मतभेद ऐसा हो गया है। पंडित जी ना पंडित जी तो होन गट ना कहवाय છે, એ તો લોકો એમ કરીને કાઢી નાખે। अरे तो आ क्या कोई नहीं बात, क्या तो उनका नहीं बात है। सत्य बात का न्याय तो आ है, यहाँ कोई पक्ष नहीं बात है। यहाँ कैसे या तेरे अशुद्ध घटिया ने संगत दृष्टि है, अनुभव है, आनंद का अनुभव है। तो सुख में अशुद्ध घटा है आनंद के कारण है, सुख में अशुद्ध घटा कुछ सुख घटा देगा। ये सुना नहीं, पंडित ने सुना है कि पहले आत्मा का अनुभव ही है, आनंद का अनुभव है, नित्य मोक्ष मार्ग है। उसको जो शुभ है तो वर्तमान अशुभ घटा, किसी शुभ घटा कर शुद्ध हो जाएगा। ये अपेक्षा से राग पे कहीं मुक्ति का हुआ क्यों क्या? राग तो दुख का कारण है, बंध का कारण है, ये अबंध का कारण हो जाता है। व्यवहार नहीं का उत्साह कथन है, ये पण संजय दृष्टि कोई बात है। आत्मा का भाने नहीं तो व्यवहार से पति परंपरा हो जाएगा, ऐसी बात तो है ही नहीं भगवान। क्योंकि ऐसा शुद्धांत तो नवमी गृह कर मुनि व्रतधार अनंत बैर गृह उपजायो, तो ऐसा शुद्धांत से तो कोई संकित हुआ नहीं, मोक्ष हुआ नहीं। ये उसका स्वभाव था। मुनि व्रतधार अनंत दैर गृह को बुझायो, पण आत्मज्ञान में ले स्वप्न। तो उसका क्या अर्थ किया कि व्यवहार रत्न त्रयिक पालकर नवमी गृह गए, सब दुख था, राग था, दुख था। आत्मज्ञान में ले सुख न पाया, क्या किया? मुनि व्रतधार अनंत दैर गृह को उपजायो, और आत्मज्ञान भी ले सुख न पाया, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि व्यवहार रत्न तो निश्चय बिना का एकला स्वभाव, एकला दुख का कारण है। आत्मज्ञान हो तो आनंद आता है। ब्रह्म तो दृष्टांत दिया है, खबर है हमको, अभवी तो दृष्टांत दिया है। ऐसा भवी को एक बात है क्या बंद अधिकार अभवी के दृष्टांत दिया है। अभवी पंचभाव पालते हैं, ऐसा पालते हैं, तो उसकी मुक्ति नहीं होती। ये तो कहने कहते खबर है नहीं, तो अभवी का तो दृष्टांत दिया है, सिद्धांत तो दो ही को लागू करते हैं। ये भाव लिंग की बात है। यहाँ चर्चा होती सत्संग में जो आया था, क्या क्या शांति सागर आए, प्रकृति मन तो उसके ऐसा कहा यहाँ प्रवचन में 32वां द्रव्य चारित्र आवे तो पाप चारित्र आवे, ऐसा कहा।
दिखाने के लिए ऐसा हमारा बेटा है नहीं हो सारी तो समझते हो गए मोहम्मद साहब में 32 बार का तो फावलिंग की बात है। मोहम्मद साहब में है हमको खबर है खबर नहीं है बेटा हम तकरार करें ऐसा नहीं शांति का ऐसे क्या 32 बार द्रव्य चारित्र आवे तो एक बार भाव चारित्र आते हैं। ऐसे गोबर साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं महाराज ऐसा नहीं चाल तो भाव इनकी 32 बार की बात नमूना तो पेश करो आप। क्या है तुम दिखेगा तुम देखा रहो पर हमारी में क्या शक्ति है कि बात सच हो कहते हैं सर तुम तो बताओ भगवान साहब ये चारित्र बाबा गजब बात ये परमेश्वर पद है भाई। जिसको गंधर्व नमस्कार करे ये पद कैसा है भाई। नमो लोई सो सावन 4 ज्ञान ने 14 पुरों ने रचना अंतर्मुक्त करने वाला उसमें नमो जनता लिखते हैं शास्त्र। नमो लोई सो सावन संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार गणधर करते हैं। प्रभु नमो लोई सो सावन ये साधु कैसा है आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम तो करें कि बात भी क्या कहते हैं ये तो समान है तो गणधर करते हैं। 4 ज्ञान धनी तीर्थंकर का वजीर तीर्थंकर दरबार राजा बादशाह है ना दीवान गौतम गणधर नहीं तो ये किस बात करना है। आप मुनि को मानते हो? मुनि को मुनि का तो उल्लास है। मुनि तो धन मुनि महाराज तो मुनि बना होना चाहिए न धन अवतार भगवान। मुनि पना तो क्या जिसको अंतर अनुभव पूर्वक आनंद की धारा छूटती है। कहा न क्या 5वीं गाथा में कुंकुंदाचार हमें हमारा वैभव से हम कहेगा समय सा हमारा वैभव कैसा है। आनंद का झरना जिसमें है ऐसा अनुभव जिसमें आनंद की मोर छाप है ऐसा मुद्रा छापा है। मुद्रा शब्द है 5वीं गाथा संस्कृत में। हमारा मोक्ष का मार्ग में आनंद की छाप पड़ी है। पुष्प छाप नहीं मारते हैं पुष्प छाप मारते हैं। एम भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं हमारा मोक्ष मार्ग की वैभव की परंती में आनंद की मोर छाप पड़ी है। आनंद आता है एक बार पालते पालते ऐसा नहीं। और एक बात निकल पड़ी पालने अलग बात आनंद में अलग बात। और दूसरा इतना के दुख है आत्मा का अनुभव हो तो उसको तो आनंद की मोर छाप अतिद्रिय आनंद का स्वाद आता है। बस तुम चिट्ठी में नहीं कहना चौथे गुण स्थाने ज्ञान आदि एक देश व्यक्त होता है रसपुन चिट्ठी में आता है मोक्ष मार्ग समझ आया। और केवल ज्ञान को ज्ञान आदि सर्वदेश पूर्ण प्रकट हो गया। तो छठे इस प्रमाणे चौथे गुण स्थाने भी जारे ज्ञान आदि एक आनंद गुण की व्यक्त हो गई है तो आनंद की दशा भी एक व्यक्त हो गई है चौथे गुण स्थान में। समझ में आया रसपुन चिट्ठी में। तो छठे गुण स्थान में क्या बात करना।
सासिरना देव एकावतारी, उससे पंचम गुणस्थान की दशा अनंत गुणी ऊंची। छठा गुणस्थान की दशा गंधर्व नमस्कार करे। अहो संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार है। ऐसे भय मत कर, निर्मल आत्मा का ज्ञान कर, विषय कर जा। नमो लोये सौहरिहंताणम, नमो लोये सौदानम, नमो लोये सौआयरियान, नमो लोये सौजयानम, नमो लोये सौत्रिकावर्ती सावनम। ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना, कामदम मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान यो मंगलम गौतमोनि, मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु, मंगलम नमः समरिसाराय, स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार। एक गाथा बाबा ये शब्द आ गए, उसमें आई गए। आखिर शब्द थोड़ा रहा था। जिस परमात्मा के ध्यान से तुम भव सागर का पार पाएगा, ये शब्द रह गया था। क्या कहते हैं कि आत्मा जो परमात्मा स्वरूप ही है, उसका द्रव्य स्वभाव अनंत ज्ञानादि गुण की राशि है। ये परमात्मा का ध्यान करने से शरीर में छेदन हो, वेदन हो, नाश हो, उसकी चिंता नहीं करना, एम कहते हैं। ये तो पर वस्तु है, होने वाली चीज तो उसमें से होगी। तुम्हारा ध्यान में तुम्हारा लक्ष्य चिदानंद स्वरूप भगवान तरफ होना चाहिए। वो बात है। शुद्ध आनंद खंड प्रभु ये कहा, जिस परमात्मा के ध्यान से जो आत्मा ही परमात्मा हो, दूसरा परमात्मा या नहीं है, अपना निज परम, जिस परमात्मा के ध्यान से परमात्मा समझ। शब्द ऐसा है ना, जिस परमात्मा के ध्यान से वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, वितराग ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव, ऐसी जो अपनी चीज है, ये भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित है। भाव द्रव्य कर्म जड़ है, नौ कर्म जड़ है। भाव कर्म पुण्य पाप का राग है। तो यहाँ तो ये कहा व्यवहार रत्न त्रय भी राग है, तो उसका लक्ष्य छोड़कर अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा क्या ध्यान लगाओ। आई बात है, तब तेरे भव सागर का अंत आएगा। ये क्रियाकांड दया दान व्रत भक्ति आदि परिणाम से हैं, तो राग है वो तो संसार गति मिलेगा। गति चार गति मिले, स्वर्ग मिले करा उससे कोई, पर वो कहीं आत्मगति नहीं। भावार्थ, जो देह के छेदनादि कार्य होते भी, कार्य तो उसका ही जड़ का है, हम कहते हैं। शरीर का छेदन हो, वेदन हो, શું કહેવાય ને, कैंसर की व्याधि होती है ना, ये तो देह का जड़ का कार्य है, ये कोई रोक सके नहीं।
उनको टाल सके नहीं है तो छोड़ दूं, वो तरफ का अलग छोड़कर स्वरूप का ध्यान करे तो भोग का अंत आएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? जो देह के छेदनादि कार्य होते हैं, जो कार्य होते हैं लिया है ना, जैसे जड़ का कार्य है। हाँ हाँ, छेदन हो टुकड़ा, वेदन हो छिद्र हो जाए, नाश हो, वो तो कार्य सब जड़ का है। हाँ हाँ, ये कार्य को आत्मा करते नहीं ने, ये कार्य को आत्मा छोड़ सकते नहीं, वो तो उसका कार्य है। हाँ हाँ, परमात्मा प्रकाश है ना। राग द्वेष आदि विकल्प नहीं करता, शरीर में छेदन भेदन होने पर भी राग द्वेष आदि विकल्प जाल नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं कि ध्यान में कब होता है ध्यान, कि राग से रहित निर्विकल्प भाव होता है तो ध्यान होता है, एम कहते हैं। हाँ हाँ, आखिरी बात तुम्हारी। और ये निर्विकल्प काल में ही आत्मा का ध्यान होता है। समझ में आया? बालक हो कि वृद्ध हो, सही अंतर भगवान तो पूर्णानंद का नाथ है। शरीर की चेष्टा आदि किया ये तो सब जड़ है या उसका आकर्षण छोड़ दे, भगवान का आकर्षण कर अंदर। ऐसी बात है। नहीं तो सम्यक दर्शन का विषय परमात्मा है, क्या ध्यान लगाना, ये बात करते हैं। समझ में आया? निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। भाषा कहते हैं निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। उसमें समझ में आया? विकल्प रहित, राग रहित, निर्विकल्प ध्यान से निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। राग रहित भाव होते हैं तो शुद्ध आत्मा को पास जाते हैं। यही बात है भाई। सुरताली गाथा में कहा ना वो द्रव्य संग्रह, दुर्यम्पी मुख हिव जाने पावणी नियमा, निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग, स्वरूप का ध्यान के काल में प्राप्त होता है। समझ में आया? द्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, 47 गाथा 4 ने 7, 47 कहते हैं, 47। दुर्यम्पी मोक्ष निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, सत्य चारित्र ध्यान में प्राप्त होता है। सर्वोप सर्व का झुकाव, आनंद गुण का पिंड प्रभु आत्मा, जहाँ जिसमें आनंद की अल्पता नहीं, ज्ञान की अल्पता नहीं, विकारता तो नहीं, संयोग तो नहीं, शरीर आदि विकार नहीं, उन्हें अल्प ज्ञान, अल्पदर्शी, अल्पवीर, ये भी जिसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा भगवान ज्ञान में मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, हम कहते हैं।
हाँ हाँ, क्योंकि वो त्रिकाली भगवान तरफ निर्विकल्प ध्यान में जब आया ત્યારે ત્યાં નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોતા है। सही बात है। હવે એને અનુકૂળ व्यवहार होता है, व्यवहार से होता है, व्यवहार वो तो यहाँ निषेध करते हैं, व्यवहार से होता ही नहीं, व्यवहार तो विकल्प राग है। पहले ज्ञान में निर्णय तो करे, सच चीज तो है। ज्ञान में विकल्प से निर्णय किए बिना सत्य में क्या जा सके अंदर में। जहाँ सत्य का निर्णय नहीं, विकल्प है कि भगवान पूर्णानंद का नाथ है, अपना स्वरूप ही है, उस तरफ झुकाव करना ये निर्विकल्प ध्यान में ही झुका होता है। અને निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप का ध्यान के काल में प्राप्त होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव। जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद कहते हैं, शकरिया कहते हैं, शकरकंद। शकरकंद है, उसमें लाल छाल पतली को लग छोड़ दो तो सारा शकरकंद, शक्कर नाम शक्कर का पिंड से भरा है, शक्कर की मिठास से पिंड का भरा है, तो वो काम शकरकंद कहते हैं। समझ में आया? ये लाल छाल जो है थोड़ी लाल तो छिलका उसको लग छोड़ दे तो शकरकंद साकर शक्कर की मिठास का पिंड ये है, दो है शक्कर का। हाँ, ऐसे भगवान पुण्य पाप का विकल्प की छाल का लग छोड़ दे। मार्ग बहुत अलौकिक मार्ग है भाई। तो ये विकल्प का छाल लोग छोड़ दे तो पाछड़ सारा आत्मा आनंद कंद है, अकेला अतीन्द्रिय आनंद का दो है। तो ये अतीन्द्रिय आनंद का दो किसको प्रतीति में आता है, उसका स्वीकार कब होता है कि निर्विकल्प ज्ञान में उसका स्वीकार होता है, एम कहते हैं। हाँ, નીચે આકરો લોકોને લાગે છે પણ માર્ગ તો આ છે પ્રભુ। ધોના પાર करने का उपाय तो आ है। એ અંતરના સ્વરૂપમાં निर्विकल्प ध्यान के काल में आत्मा प्राप्त होता है, और वो निर्विकल्प ध्यान हुई निश्चय मोक्ष मार्ग है। साथ में जो राग बुद्धि पर रहता है थोड़ा, उसको आरोप करके व्यवहार मार्ग मोक्ष का आरोप करके कहा, वो ध्यान में प्राप्त हुआ उसको अकेला व्यवहार करते करते होगा। ये बात અત્યારે बहुत गड़बड़ चली है, समझ में आया? यहाँ तो ये कहा वस्तु भगवान એકલો જ્ઞાનનો પ્રકાશ રૂપી સૂર્ય છે। જ્ઞાનના નૂરના તેજનું પૂર है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, उसका नूर नाम तेज
उसका प्रवाह पूर्व प्रवाह है। ध्रुव प्रवाह कहना वो, ध्रुव को प्रवाह कहते हैं। पूर्ण ज्ञान रूपी ध्रुव, उसका पूर्व, उसका प्रवाह। पूर्ण ज्ञान 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 ध्रुव प्रवाह चले जाते हैं। समझ में आया मार्ग वितराग का। वितराग का मार्ग वितरागी पर्याय से होता है। वितराग का मार्ग राग से होता। और वितरागी मार्ग चारे अनुयोग का सार तो वितराग भाव है। वितराग मार्ग में चारे अनुयोग का सार वितराग पर्याय भाव है। वो वितराग भाव कब होता है कि स्वरूप तरफ सका आश्रय करते हैं, चारे उसको वितराग भाव प्रकट होता है। उसका अर्थ चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना वो तात्पर्य है। यह बताते हैं, कड़ी कड़ी ये बताते हेतु ही है। समझ में आया। आखी दिशा पलटना है भगवान है, पर तब की दिशा का झुकाव है। ये दशा मिथ्यात्म है, अज्ञान की है। स्वदिशा तरफ की स्वदिशा, स्वदिशा तरफ की दशा ये वितरागी दशा है। समझ में आया। ये ठिकान लो, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ शुद्धात्मा में जाता है। ये शब्द में ऐसा पड़ा है कि आत्मा कब प्राप्त होता है कि निर्विकल्प ज्ञान के काल में प्राप्त होता है। व्यवहार का विकल्प में पड़ा है आत्मा का श्रद्धा होती है। व्यवहार का विकल्प से परंपरा आत्मा का अनुभव होता है। प्रभु ऐसा है नहीं हो, लोगों ने ठीक लागे बाहर बात, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। भगवान आत्मा ये पूर्ण आनंद कंद आनंद दौड़, एकला आनंद का दौड़ ही है। और लड्डू दौड़ का होता था, होता है हिंदू में, हिंदुस्तान दौड़ का लड्डू। ये भी ये आया था लड्डू दौड़ का, एक तिथि कोई अम्मा आया था, छोकरों को दे दिया। हम तो क्या लाइव था, कई तिथि ऐसे હું નીચે લાડવા હતા દોડના વ્યાખ્યાનમાં આવ્યું હતું ને। મોર્નિંગ है ना हमारे लड़का उसको दे दिया। हम तो कहीं को खाते, हम तो 4 फूल का रोटी कभी नहीं खाते, कभी कभी कोई नहीं। शक्कर नहीं, गौड़ नहीं, पकवान नहीं, लापसी नहीं, बेसूद नहीं, कोई चीज नहीं है। खूब खाते हैं। कैसे कहते हैं। एक मानस आया था गोड़ा भाई ने, प्राण भाई गोड़ा, हमने रुपया करेगा તમારે તીર્થમાં પ્રાણ ભાઈ ગોળા થાન ક્વેશ્ચન અગ્રી સર હવે અહીંયા શ્રી પ્રાણભાઈ ગોળા પહેલે कोल्हापुर गए थे। कोल्हापुर ત્યાં દડવાના હતા લક્ષ્મીચંદ ભાઈ हमारे અહીંયા ત્યાં रहते थे, तो उसके ત્યાં हम भोजन करते थे। तो देखने को आया कि महाराज का शरीर बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू बड्डू खाई खाता हूँ। तुम बैठे भोजन, तुम 4 रोटी लिया। अरे महाराज आ खाते हैं तुम? मैं तो कि हमारा शरीर कितना अच्छा लगे इतनी उम्र में, तो कुछ लड्डू बड्डू खाता है। नहीं, यहाँ तो किलो 4 फुलका खाते हैं और घी पर ऊपर चोपर, ऊपर नहीं चोपड़िया है, बस इतना घी है। शक्कर नहीं, पकवान नहीं, कुछ नहीं, दूध पाक नहीं। दूध भी सवार में लेते हैं तो शक्कर बिना का लेते हैं। हाँ,
तो ऐसे ही है प्राण भाई ત્યાં पहले कई साल नहीं 15 साल में कोल्हापुर गए थे कोल्हापुर ત્યાં આપણા લક્ષ્મીચંદ મહેતા દડવા વાળા ગુજરી ગયા લક્ષ્મીચંદ હે ગુજરી ગયા ખબર એ હતા એમ ત્યાં કરતી બેઠા ખાવા જોવા બેઠા હા ખાય તો દરરોજ એ ખાતે हमारा परंपरा है शरीर के से है ये कोई खुराक के आधार से है हाँ हाँ तो आप जरूर खाते हो नंडुआ खाते आत्मा का हाँ 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 आत्मा आनंद का नाद प्रभु तेरी पात पराए ने अरे क्यों ये ने हाँ हाँ उसकी झांक दे ऊपर रख करने से तेरे आनंद आएगा हाँ हाँ बाहर का विकल्प के काल में तो सब दुख है इस दुख के काल में भगवान आप प्राप्त नहीं होता हाँ हाँ एम कहते हैं निर्विकल्प नाम ध्यान में आनंदनी अवस्था में वो प्राप्त होता है हाँ 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 निर्विकल्प का तो ये आनंद है निर्विकल्प भाव आनंद भाव है हाँ हाँ राग भाव है दुख भाव है आकुलता भाव है हाँ 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 मार्ग तो बहुत अलौकिक है प्रभु અને उसका फल भी वो कहते हैं देखो यह थोड़े ही समय में मोक्ष को पाता है भव का अंत लेता है संसार का अंत होकर सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा मोक्ष એટલે શરૂઆત हुई सादी પણ अनंत अनंत आनंद अनंत शांति अनंत समाधि सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा अनंत ज्ञान दर्शन अनंत सहित जो पूर्व अवसर ऐसा कमाएगा ऐसे अब श्रीमद वाइट है एनु हिंदी थी गયું છે ભાઈ हिंदी કર્યું છે भोपाल वाला राजमल पौड़िया राजमल पौड़िया है उसने हिंदी किया है तो ऐसा अपूर्व अवसर ये वो क्या रे उसने गुजराती है उसने हिंदी किया है अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा यहाँ है वो हिंदी बनाया जब हिंदी में करता पड़ता है तब उसमें से मारते हैं भगवान का वो दीक्षा कल्याण होता है ना तो हिंदी होता है चाहिए लेना पड़ता है हाँ 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 मोक्ष नाम अनंत आनंद अनंत शांति अनंत ज्ञान ने अनंत दर्शन इसकी पर्याय में प्राप्ति उसका मोक्ष है पूर्ण दुख से मुक्ति होना पूर्ण पर्याय की प्राप्ति होना उसका नाम मोक्ष है हाँ 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 ये मोक्ष का उपाय है निर्विकल्प भाव को प्राप्त होते हैं हाँ 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 शुद्ध आत्मा को जाता है सम्यक दर्शन पर ध्यान की पर्याय है अंतर्मुख होते हैं तो एकाग्र निर्विकल्प ध्यान है उसका नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है हाँ हाँ समझ में आया दूसरी रीति कहिए तो जो निर्विकल्प ज्ञान पर्याय है तो वस्तु निर्विकल्प स्वरूपी त्रिकाल है समझ में आया जीवा निर्विकल्प ज्ञान पर्याय है मोक्ष का मार्ग की तो ये निर्विकल्प ज्ञान है तो ये समय की पर्याय है पर वस्तु निर्विकल्प त्रिकाल स्वरूप है निर्विकल्प त्रिकाल स्वरूप भगवान आत्मा है
हाँ हाँ हाँ, वो कहा था ना कि प्रायचित, परिणति पर्याय में निश्चय प्रायचित, राग विना की दशा वितरागी पर्याय हो उसको नाम प्रायचित कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रायचित तो पर्याय की बात किया, पर वस्तु प्रायचित स्वरूप है, नियम सार में है। ये प्रायचित की निर्मल वितरागी पर्याय आई कहां से? ये प्रायचित स्वरूप टिकाव भगवान उसमें से आई है। समझ में आया? इस शास्त्र में ऐसा शब्द दिया है, वितराग पर्याय तो क्या आई कहां से? तो वितराग स्वरूप में से। शांति आई तो कहां से? कि शांति स्वरूप में से। केवल ज्ञान की पर्याय आई कहां से? केवल ज्ञान में से। समझ में आया? गुरु में से आई है? गुरु में से गुरु में से ही आता है। ये गुरु आत्मा है ना, बड़ा वो बड़ा गुरु ना बड़ा भगवान आत्मा प्रायश्चित स्वरूप ऐसा दिया है। प्राय नाम बौर से ज्ञान की मूर्ति प्रभु उसको प्रायश्चित कहते हैं। आत्मा का परमात्मा स्वरूप को प्रायश्चित कहते हैं। हाँ 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 हाँ। यहाँ कहते निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ पर्याय में शुद्ध आत्मा को चाहता है, तो ये वस्तु निर्विकल्प ध्यान का विषय सारी निर्विकल्प चीज है। समझ में आया? ये थोड़े ही समय मोक्ष हो पाता है लो, ये बहुत ही हो। તો એ રીતે 72મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો। આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।